है, जल्दी से आपको दिखाते हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ है। दिनेश शर्मा जी, बीजेपी थोड़ा सीटों में नुकसान हो रहा है लेकिन कम बैक कर रही है, अच्छी खबर है आपके लिए, आपका रिएक्शन? देखिए, मैं इतना कह सकता हूं कि जो आप दिखा रहे हैं निश्चित रूप से आपने परिश्रम किया, उसके अलावा उसके अनुसार जनता की आवाज को दिखाया है। लेकिन मैं एक चीज इस पे जोड़ना चाहूंगा कि जो आप प्रतिशत दिखा रहे हैं, जो बीजेपी को मत प्रतिशत मिलेगा वो 50 से कहीं ज्यादा होगा, 50% से ऊपर होगा और सीटें 300 से ऊपर होगी। और इतना मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं कि जो समाजवादी पार्टी की आपने 3 डिजिट पे दिखाई है, इनकी सीट 3 डिजिट पे नहीं होगी और ये तीनों दल मिला के 100 का आंकड़ा पार नहीं करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपके निकटतम बिंदु तक जरूर है और बीजेपी सरकार बनाएगी, ये भी सत्य है। लेकिन जो सरकार बनाएगी उसका बहुमत कहीं ज्यादा प्रचंड बहुमत की स्थिति यहाँ पर होगी। और अभी आप देखिए, जैसे प्रत्याशी हमारे घोषित होते जा रहे हैं, हमारी स्थितियां दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है और कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है और जो जनता में खासतौर से जो लाभार्थी हैं सरकार की सेवाओं से जो वो आए हैं, वो जाति और विहीन व्यवस्था, संप्रदाय विहीन व्यवस्था के अंतर्गत वो खुले मन से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई पड़ रहे हैं। दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के ये कहते हुए कि जो हमारी जब फाइनल टैली आएगी 10 मार्च को, जब रिजल्ट्स आएंगे तो बीजेपी इज डेफिनेटली गोइंग टू कम बैक, बीजेपी सत्ता में वापस आ रही है। लेकिन जो हमारे प्रोजेक्शंस हैं दिनेश जी, जो हमारे प्रोजेक्शंस हैं 245 to 267 सीट्स का ये प्रोजेक्शन है ओपिनियन पोल का, आपके हिसाब से नंबर कितना होने वाला है? आपकी पार्टी कई बार 300 प्लस की बात कर चुकी है, आप कितनी सीट्स की उम्मीद कर रहे हैं? मैं इतना कह सकता हूं कि हमारा आंकड़ा 300 से कहीं ज्यादा होगा और विपक्ष का जो आंकड़ा है वो कुल मिला के 100 को पार नहीं करेगा। और आप जैसे जैसे प्रत्याशी आते जाएंगे, जिस प्रकार से पहला जो लिस्ट निकली थी समाजवादी पार्टी की, जिसमें अपराधियों का, सांप्रदायिकता के जहर खोलने वालों का, दंगों के अपराधियों का जिस प्रकार से नाम आया है, एक अलग प्रकार का आक्रोश जनता में दिखाई पड़ा है। और जिस प्रकार से जो कांग्रेस है वो बिल्कुल दौड़ से बाहर दिखाई पड़ रही है। लेकिन एक पक्ष जो आपने नहीं दिखाया, उत्तर प्रदेश में MIM ने अपनी पहुंच बनाई है और वो एक ऐसा कोण के रूप में आ रही है कि जो अपने जहरीले भाषण के कारण और विभिन्न प्रकार के लोगों को प्रति अपशब्दों का प्रयोग करने के कारण वो एक अलग स्थिति पैदा करती हुई दिखाई पड़ रही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले चुनाव अप्रत्याशित होंगे और जिन दलों को आप आगे दिखा रहे हैं कि उनका आंकड़ा 100 से पार नहीं होने वाला है। और जो यहाँ पे गए हुए बड़े नेताओं का मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप देखेंगे वो जीत कर नहीं आने वाले हैं और निश्चित रूप में वो पराजित होंगे। और जनता का जो मूड है, जिस प्रकार से लोगों में उत्साह है और मोदी जी का और योगी जी का जो आकर्षण है, वो उत्तर प्रदेश को जाति पात के चंगुल से मुक्त करते हुए विकासोन्मुख नीतियों की तरफ ले जाएगा। और आने वाले 5 वर्ष जो होंगे वो उत्तर प्रदेश का भविष्य लिखने वाले होंगे और मैं समझता हूं कि ये एक बुनियाद रखने का काम करेंगे 2024 के चुनाव की। अच्छा, हमारी ओपिनियन पोल में वेस्टर्न यूपी में एक क्लोज फाइट देखने को मिली है, वहां पर ये किसान आंदोलन जो रहा, इसके अलावा जो जाटों में गुस्से की बात आपके विरोधियों द्वारा कही जाती रही, वहां पर एक क्लोज फाइट के प्रोजेक्शंस हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? आप देख लीजिएगा, वैसे बीजेपी जात के आधार पर नहीं करती है, लेकिन जिन जाट बंधुओं का आपने जिक्र किया है, आप देखेंगे 80% से ऊपर वो लोग भाजपा के पक्ष में कर रहे हैं और पिछले बार भी जितना किया था, बल्कि मैं तो 80% कह रहा हूं, उनका 85 से भी ऊपर प्रतिशत बढ़ेगा। और जहां तक किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, किसानों के जितने भी संगठन हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बातें कही हैं। किसानों के लिए बीजेपी ने जो काम किए हैं वो आज चढ़कर बोल रहे हैं और मैं समझता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वातावरण पिछले चुनाव के वातावरण से कहीं ज्यादा उत्साहजनक है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। इसलिए अब ये चुनाव का जो ध्रुवीकरण है, लोग टिकट वापस कर रहे हैं दूसरे दलों के में भगदड़ मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि हम अपने
उस प्रकार के लोगों को लाएं जिनका समाज में योगदान ना हो, क्या समाज में जो लोग अपनी परफॉर्मेंस ना दे पाए हो। निश्चित रूप में जनता के सामने वही जाएगा हमारा जिसकी परफॉर्मेंस जनता के प्रति समर्पित भाव की होगी और जनता के प्रति जवाबदेही भूमिका में काम करने के लिए तत्पर होगा। ऐसे साफ सुथरी छवि के प्रत्याशियों को चुनकर भारतीय जनता पार्टी दे रही है और निश्चित रूप में विजय पताका फहराएंगे। जो सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे थे ये वो 80% जिता रहे हैं, काम जिता रहे हैं। मैं आपको कहूंगा कि 403 जो हमारी सीटें हैं, इन 403 सीटों पर हमें सभी जाति धर्म के लोग जिता रहे हैं और वो लोग जिता रहे हैं जो देश का भविष्य चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को विकास की तरफ ले जाना चाहते हैं। ऐसे लोग हमको जिता रहे हैं और इसमें आप देखेंगे जाति पात के बंधन टूटेंगे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश अपने सुनहरे भविष्य की ओर फिर से भागे जाएगा और एक बदलाव की जो लहर आएगी वो निश्चित रूप में उत्तर प्रदेश का जो ये परिवर्तन होगा वो उत्तर प्रदेश की एक नई कथा को लिखने के लिए लोगों को आगे लाएगा। और मैं समझता हूँ ये परिवर्तनकारी समय है और ये चुनाव अलग प्रकार का चुनाव है। चुनाव आयोग ने जब से वर्चुअल रैली का और तमाम प्रतिबंध लगाए हैं, भारतीय जनता पार्टी उनका अक्षरशः पालन करते हुए उसके मैदान में जाएगी और इन दलों की अपनी तैयारी नहीं है। कहा कि ये आपका काम है, ये आपका काम है, ये आपके काम पर मोहर लग रही है, आप ये कह रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी के लिए चुनाव में जाते हैं। काम पे भी और नाम पे भी और विकास पे भी। और जिस प्रकार से मोदी जी का नाम है, तो नाम किसका, ये मेरा सवाल है, मोदी जी का कि योगी जी का, या ये आपका एमवाई इक्वेशन है? ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं और मैं समझता हूं मोदी जी के मार्गदर्शन पे योगी जी ने अच्छे समन्वय के साथ 5 वर्षों में काम किया है और जनता इसीलिए आशा भरी निगाहों पर उनकी तरफ देख रही है। और मैं समझता हूं कि भारतवर्ष का सबसे अच्छा जो समन्वय था वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। आज भी कई प्रदेश जो गुड गवर्नेंस के मामले में उत्तर प्रदेश को एक मॉडल के रूप में देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कई चीजों पर आज विदेश के लोग भी हमारे यहाँ ये स्पष्ट कर दीजिए, ब्रांड मोदी पर वोट है या मोदी के लिए, ब्रांड मोदी के लिए वोट है, ब्रांड योगी के लिए वोट है? योगी और मोदी जी का ब्रांड एक ही है और वो ब्रांड का नाम है कमल का फूल। कमल फूल जो ब्रांड है उसी ब्रांड के आधार पर नीति रीति सिद्धांत जो हमारे जो मार्गदर्शक लोग दे गए हैं उसके आधार पर हम चुनाव के मैदान पे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश शर्मा जी, आपने वक्त निकाला है। डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग भदौरिया,